कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में अधिकतम जानकारी लेंगे। पहला प्रश्न है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। उत्तर है, अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। प्रश्न क्रमांक 2, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही है। उत्तर, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही है। प्रश्न क्रमांक 3, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। उत्तर, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया। पति ने स्नेह से भीगी मुस्कान से उसे गले लगाया तथा पत्नी ने सादर नमस्ते की। प्रश्न चौथा, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। उत्तर, दोपहर के भोजन को औपचारिक डिनर जैसा भारी भरकम बनाया गया। 2 सब्जियां, रायता तथा एक मीठा व्यंजन तैयार किया गया। प्रश्न पाँचवा, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। उत्तर, अतिथि ने तीसरे दिन कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। फिर से एक बार उत्तर सुन लीजिए। अतिथि ने तीसरे दिन कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। प्रश्न छठा, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। उत्तर, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक ने अतिथि को डिनर की बजाय खिचड़ी खिलाई। लिखित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। उत्तर, लेखक अपने अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाया जाए, उसे बार बार रुकने का आग्रह किया जाए, किंतु वह न रुके। प्रश्न क्रमांक 2, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। का उत्तर है, जब लेखक ने अपने घर आए अनचाहे अतिथि को देखा तो उसका बटुआ काँप उठा। आशय यह है कि उसे अपनी आर्थिक स्थिति डगमगाने का भय सताने लगा। उसे लगा कि इस मेहमान पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा। दूसरा कथन है, ख, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो इसका उत्तर है ख का, अतिथि हमेशा देवता नहीं रहता। यदि वह थोड़े समय के लिए रहे तो देवता प्रतीत होता है, बाद में सामान्य मनुष्य प्रतीत होने लगता है। अगर वह लंबे समय तक टिक जाए तो राक्षस जैसा बुरा लगने लगता है। ग प्रश्न, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। उत्तर है ग का, घर तभी स्वीट होम यानी सुमधुर और आरामदायक जान पड़ता है जब तक कि उसमें घर के सदस्य ही रहे। कोई अनचाहा अतिथि उन पर बोझ बनकर न आ टिके। अतिथि के कारण घर की सरसता समाप्त हो जाती है। घ प्रश्न देखेंगे, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। घ का उत्तर है, लेखक मन ही मन अपने अनचाहे मेहमान से कहता है, अगर तुम 5वें दिन भी मेरे घर से न गए तो फिर मेरी
सहनशीलता समाप्त हो जाएगी। मैं अगले दिन तक तुम्हें सह नहीं पाऊंगा, तुम्हें जाने के लिए कह दूंगा। न का उत्तर, न प्रश्न देखेंगे। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। उत्तर है न। देवता तभी भाता है जबकि वह थोड़ी देर के लिए दर्शन दे। यदि वह आकर जम जाए तो काटने को दौड़ता है। मनुष्य लंबे समय तक किसी को सम्मान नहीं दे सकता, अतिथि को तो बिल्कुल नहीं। यह मानव स्वभाव के विरुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न पहला, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा, लेखक पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है तीसरे दिन मेहमान का यह कहना कि वह धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है एक अप्रत्याशित आघात था। यह फरमाइश एक ऐसी चोट के समान थी जिसकी लेखक ने आशा नहीं की थी। एक चोट का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस की तरह मानने लगा। उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान की बजाय बोरियत, बोझिलता और तिरस्कार की भावना आने लगी। वह चाहने लगा कि यह अतिथि इसी समय उसका घर छोड़कर चला जाए। प्रश्न दूसरा, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। उत्तर है संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना का आशय है, यानी कि अर्थ है संबंधों का बदलना। पहले जो संबंध आत्मीयतापूर्ण थे, सौहार्दपूर्ण थे, उनका अब घृणा, तिरस्कार और बोरियत में बदलना। जब अतिथि आया था तो लेखक ने उसे प्रसन्नता के साथ निभाया, उसके लिए शानदार डिनर बनवाया, अगले दिन भी उसे अच्छा लंच कराया तथा सिनेमा दिखाया। परंतु इसके बाद भी जब वह टिका रहा तो लेखक के मन में उसके प्रति तिरस्कार जागने लगा। इस प्रकार संबंध परिवर्तन के दौर से गुजरने लगे। तीसरा प्रश्न, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? अथवा अतिथि के अधिक दिन रुक जाने पर लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर, जब अतिथि 4 दिन के बाद भी घर से नहीं टला तो लेखक के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन आए। उसने अतिथि के साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया, मुस्कान फीकी हो गई, बातचीत भी बंद हो गई। शानदार भोजन की बजाय खिचड़ी बनवाना शुरू कर दी। वह अतिथि को गेट आउट तक कहने को तैयार हो गया। उसके मन में प्रेमपूर्ण भावनाओं की जगह गालियाँ आने लगी। इस तरीके से लेखक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्याय लिखिए। चांद, चंद्रमा, निशाकर, मयंक। जिक्र, चर्चा, संदर्भ। आघात, चोट, व्याघात। उष्मा, गर्मी, ऊर्जा, गर्माहट। अंतरंग, भीतरी, अंदरूनी। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। नकारात्मक वाक्य लिखना है।
हम तुम्हें स्टेशन तक नहीं छोड़ने जाएंगे। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। प्रश्नवाचक बनाना है इसको, तो देखिए आप यहाँ पर, किसी लॉन्ड्री पर दे देने से क्या जल्दी धुल जाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य इस तरीके से बना सकते हैं आप। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, भविष्यकाल। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। क का उत्तर सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद घ, इनके कपड़े देने हैं। स्थानसूचक प्रश्नवाची। इनके कपड़े कहाँ देने हैं। स्थानसूचक प्रश्नवाची है। न, कब तक टिकेंगे ये, नकारात्मक, ये नहीं टिकेंगे। तो इस प्रकार हमने तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखे हैं। अगर कुछ समस्या हो तो मुझसे सभी छात्रों ने संपर्क करना है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।